एक और खास बात दोस्तों, शायद आप लोगों को ना पता हो, इसी कुंभ मेले को सबसे पवित्र कुंभ मेला माना जाता है और इसे ही मोक्ष प्राप्ति और आत्मा के शुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए तो आपको यहाँ पे स्नान किस तरीके से करना है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, कुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया स्नान करना होता है और इसे धर्म, आस्था और आत्मा की शुद्धि के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण क्रिया माना जाता है। अगर मैं संगम में स्नान करने की प्रक्रिया का बात करूं तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ की शुभ मुहूर्त का आपको पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर्यन कुमार और आप सभी को मेरे एक और न्यू ब्लॉग में सुस्वागतम। तो आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को प्रयागराज के महाकुंभ मेला 2025 का फुल जानकारी देने वाले हैं। या आप लोग भी 2025 के महाकुंभ मेला जाने के लिए सोच रहे हैं तो कहाँ पे खाने और रुकने की फ्री में व्यवस्था है, कहाँ पे स्नान करना है, सारा चीज आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं। तो आप लोग इस ब्लॉग पे एंड तक बने रहिए। प्रयागराज महाकुंभ मेला के डिटेल बताने से पहले दोस्तों, आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। जैसे कि अगर आप महाकुंभ मेला आ रहे हैं तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन होता है। जैसे हर 12 साल में भारत के 4 अलग अलग स्थानों में मनाया जाता है, जैसे कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, जिसमें से कुंभ 2025 प्रयागराज में पड़ रहा है। और गाइस, इस बार अनुमानित आंकड़ा यह है कि कुंभ मेले में 48 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाएंगे। और हाँ, ये आंकड़ा कम और ज्यादा भी हो सकता है। आंकड़ों का बात चल रही है तो आप लोगों को एक विशेष जानकारी दे देता हूँ कि कुंभ मेला 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और माघ मेला। जिनमें से माघ मेला तो वो होता है जो कि हर साल मकर संक्रांति के समय प्रयागराज में लगता है और ये मेला कुंभ मेले का ही एक छोटा सा रूप होता है। और इसके बाद इससे बड़ा होता है अर्ध कुंभ मेला, जो कि हर 6 साल के अंतराल में हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। और इसके बाद आता है पूर्ण कुंभ मेला, जो कि हर 12 साल के अंतराल पे अलग अलग 4 स्थानों पे लगाया जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया। ये मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कर्म अनुसार लगता है। और इसके बाद आता है महाकुंभ मेला, जो कि 2025 में प्रयागराज में लगने जा रहा है और इसका समय अंतराल हर 12 साल के बाद है, लेकिन सिर्फ इसको प्रयागराज में ही लगाया जाता है। एक और खास बात दोस्तों, शायद आप लोगों को ना पता हो, इसी कुंभ मेले को सबसे पवित्र कुंभ मेला माना जाता है और इसे ही मोक्ष प्राप्ति और आत्मा के शुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अगर मैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 का इम्पोर्टेंट डेट बात करूं तो आप लोगों को पता ही होगा, महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। यानी कि 13 जनवरी से महाकुंभ मेले की शुरुआत की जा रही है, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा। इस बीच में कई सारे स्नान होंगे और कई शाही स्नान होंगे, जिसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, जिसमें आपको डेट्स वगैरह मिल जाएगी। आप ध्यान रखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करें कुंभ मेले के दौरान आप किस तरह प्रयागराज पहुंचेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आने के लिए तीनों माध्यम अवेलेबल है। जैसे अगर आप चाहें बस के माध्यम से भी आ सकते हैं और यहाँ का बस स्टैंड काफी ज्यादा बड़ा है और ये जगह नेशनल हाईवे के थ्रू भारत के बड़े बड़े शहरों से जुड़ी हुई है। या आप पटना से ही आ रहे हैं तो पटना से डायरेक्ट बस यहाँ आने के लिए मिल जाएगी। और इसके अलावा आप चाहे तो ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, या आपके शहर से प्रयागराज के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो दिल्ली आ सकते हैं। उसके बाद वहां से काफी ट्रेनें प्रयागराज के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहे तो फ्लाइट के माध्यम से भी आ सकते हैं और प्रयागराज में खुद का एयरपोर्ट भी है। जब यहाँ पर आप एक बार पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे आपको रुकने के लिए कैसी व्यवस्था देखने को मिलेगा, या आप रुकना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सरकारी टेंट भी बनाई जाती है। जब यहाँ पे कुंभ मेला चलता है, जहाँ पर आपको टेंट वगैरह की व्यवस्था मिल जाती है। जैसे आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। काफी सारी टेंट की ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है और काफी सारी टेंट आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा यहाँ पे आने के बाद। के अलावा आसपास काफी ज्यादा होटल और धर्मशाला मिल जाएगी स्टे करने के लिए बहुत ही सस्ते में। अगर मैं बात करूँ खाने पीने की सुविधाओं की, तो कुंभ मेले के दौरान बहुत सारे जगह भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर आप जाकर फ्री में खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, कि आप जब प्रयागराज आ रहे हैं महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए, तो आपको यहाँ पे स्नान किस तरीके से करना है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, कुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया स्नान करना होता है और इसे धर्म, आस्था और आत्मा की शुद्धि के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण क्रिया माना जाता है। अगर मैं संगम में स्नान करने की प्रक्रिया का बात करूं तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ की शुभ मुहूर्त का आपको पता होना चाहिए। ये शुभ मुहूर्त उस दिन से डिसाइड होता है कि आप यहाँ पे किस दिन स्नान करने के लिए आ रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में डेट वगैरह का मेंशन कर दिए थे कि यहाँ पे कुछ शाही
ये स्नान होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ की शुभ मुहूर्त की डिसाइड किया जाता है। मतलब कितने टाइम पे जनता को स्नान करना है तो इसकी जानकारी आपको यहाँ पे आने के बाद ही लग जाएगी। इसके अलावा संगम में स्नान करते समय आपको 3 बार डुबकी लगानी है, जिसे शुभ माना जाता है और इसे ही त्रिवेणी स्नान कहा जाता है। तो गाइज ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। या आपके दोस्त या आप कुंभ मेले में जाने के लिए सोच रहे हैं या आपके फैमिली में कोई जाने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो उनको जरूर से जरूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।